गुरु शरण। जैसे कि हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जो हमारा ये गुरु शरणम मिशन है, ये इंसान को कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शन के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि दूसरे धर्मों से नफरत करने वालों को का हाल क्या होना है। तो हमने जैसे कि हमारे सरकार चांदीराम जी से सुना कि वो कहते हैं कि जो इंसान भागवत को मानकर अगर कुरान से नफरत करता है तो उसे रब के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, या कुरान को मानकर भागवत को नकारने वाला अल्लाह के सामने शर्मिंदा होता है। ऐसा होता है तो क्यों? जैसे कि रब ने बहुत सारे अवतार, पैगंबर, वलियों को, पीरों फकीरों को, संतों को, महापुरुषों को, ऋषि मुनियों को, साधु को, नाथों को, मतलब बहुत सी ऐसी रब की कारीगरी रही है कि कहीं ना कहीं उसने एक अपने मैसेज के लिए, अपने एक संदेश के लिए कहीं ना कहीं किसी धरती के किसी न किसी छोर पर किसी न किसी अवतार को उत्पन्न किया है। तो उसी प्रकार ही कि जैसे कि अगर उन्होंने श्री कृष्ण को भेजा, वैसे ही उन्होंने मोहम्मद को भी भेजा, वैसे ही ईसा मसीह को भेजा, वैसे ही नानक जी को भेजा। तो हमने जो सरकार से सुना है, सरकार कहते हैं कि जो इंसान भागवत को मानता है और कुरान से नफरत करता है, या कुरान को नकारता है, या मोहम्मद सरकार से नफरत करता है, तो उन्हें रब के सामने शर्मिंदगी उठानी ही पड़ेगी। रब से वो नजरें नहीं मिला सकता, क्योंकि उसने रब के एक नेक बंदे से, रब के बनाए हुए एक नेक बंदे से नफरत कर बैठा। तो नफरत का तो जो माहौल है वो इस प्रकार है कि अगर हमें हमारे गुरु ने या हमने किसी से भागवत का ज्ञान लिया, अगर उन्होंने हमें किसी न किसी धर्म के प्रति अगर नफरत पैदा हो गई हमारे दिल में, किसी भी धर्म के प्रति, किसी पैगंबर के प्रति या किसी अवतार के प्रति, तो ऐसे लगा लो कि हमारा जो भागवत पढ़ना है या कुरान पढ़ना है या बाइबल या गुरबानी पढ़ना है, ये व्यर्थ गया, वेस्ट हो गया, टोटल वेस्ट हो गया। वो हुआ क्यों? क्योंकि हमने सरकार से सुना है, सरकार के चांदीराम जी कहते हैं कि उन्होंने कभी वहां पर रब के घर में ऐसी शख्सियत को नहीं देखा जो सबसे नफरत करके श्री कृष्ण को मानने वाला हो और रब उनकी तारीफ कर रहा हो। ऐसा नहीं हुआ। तारीफ वहां पर किसकी होगी? जो सभी को एक ही नजर से देख रहा है। उसके लिए ना तो मुसलमान के, उसके दिल में ना तो मुसलमान के लिए नफरत है, ना ही किसी ईसाई के लिए, ना ही किसी सिख के लिए, और ना ही अपने ही धर्म के प्रति उसके मन में कोई शंका है। तो जो उसके गुरु ने उसे सिखाया वो उनको अच्छा सिखाया या बुरा सिखाया, लेकिन इंसान के अंदर ही रब ने उस ज्ञान के दरवाजे को रखा है कि जिस दरवाजे को वो खोल के उस ज्ञान को पा सकता है। जैसे कि हमने अपने मुर्शद सरकार चांदीराम जी से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जैसे समझाया कि भाई रब के सामने इंसान कैसे शर्मिंदा होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम कहीं ना कहीं अपने आप को कह रहे हैं कि हम सनातन से जुड़े हैं, भागवत को मानते हैं, भागवत को पढ़ते हैं या भागवत को सुनते हैं, ऐसा, या मंदिर में जाना, राम नाम जपना, ऐसा कुछ जो भी है। तो ऐसे लगा लो कि पहली बात तो हमें अपने आप को सनातनी कहने का कोई हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्या भागवत जो है सनातन के हिसाब के, जैसे भागवत ग्रंथ है वो सनातन को दर्शाता है, तो क्या हम भागवत को फॉलो कर रहे हैं? उनकी जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो इस कारण क्या है कि जैसे कि हम भागवत को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। वो क्यों है? क्योंकि हम सनातन को मानते हैं कि सनातन धर्म हमारा है, लेकिन भागवत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम भागवत को मानते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो पहली बात तो हमें हक ही नहीं है कि हम अपने आप को सनातनी कहें। क्यों नहीं है? क्योंकि हम भागवत के जो नियम है, जो उनके रूल्स हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे। ना ही तो हम भागवत के अनुसार किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी काम को। और फिर हम कहें कि हम श्री कृष्ण को मानते हैं, हम उन्हें पूजते हैं
या हम सनातनी है, ऐसा कहीं ना कहीं कहना जो है वो हमारा व्यर्थ है। तो सरकार चांदीराम जी क्या कहते हैं कि दूसरे धर्मों से नफरत करने वालों का हाल क्या होना है। तो आओ जरा उस पर गौर करते हैं कि जैसे कि इंसान, जैसे कि अभी हमने जैसे भागवत के हिसाब से बात की, तो भागवत में हम अपने आप को सनातनी बोल रहे हैं और भागवत का ज्ञान हम किसी गुरु से ले रहे हैं, और भागवत का ज्ञान हम किसी गुरु से ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम दूसरे धर्मों के प्रति हमारे दिल में जो है वो नफरत पैदा हम खुद कर रहे हैं। लेकिन कोई भी धर्मशास्त्र जो ग्रंथ है वो हमें किसी से नफरत करने की इजाजत नहीं देता, किसी की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भागवत को मान रहे हैं, लेकिन कुरान जो है कहीं ना कहीं हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो इससे ऐसे लगा लो कि क्या रब ने श्री कृष्ण को ही बनाया था, मोहम्मद को नहीं बनाया था। तो इस पे हम इनडायरेक्टली रब को चैलेंज कर रहे हैं कि श्री कृष्ण है जो है, मोहम्मद कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रब ने श्री कृष्ण को, राम को, शिव को, मतलब जितने भी अवतार रहे हैं या पैगंबर रहे हैं, वली रहे हैं, पीर रहे हैं, फकीर रहे हैं, अगर रब ने मतलब भी कुछ भी अगर किया है तो वो गलत नहीं किया है। और हम ये भागवत पढ़ के हम श्री कृष्ण को मानते हैं, और कहीं ना कहीं हम मुसलमान, जो कि वैसे तो मुसलमान का मतलब कुछ हो रहा है, लेकिन आजकल का जो माहौल है वो कैसे भी उसके नाम को, मुसलमानों को कैसे भी इस्तेमाल कर रही है। जो मुसलमान का मतलब है, मुसलमान का तो फिलहाल तो यही मतलब है कि मुसल्लम ईमान, यानी कि जिसका ईमान पक्का हो अपने धर्म के प्रति, अपने पैगंबर के प्रति, या उनका जो भी कोई मैसेजर ऑफ गॉड उतरा है तो उनके प्रति अगर उनका विश्वास अटल है और उनके नियमों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो अपने दीन या तो अपने धर्म के पक्के हैं, तो मुसलमान है। ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि हम लोग कि मुसलमानों से नफरत करना, यानी हमारा धर्म जो है भागवत, वो इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम किसी से नफरत कर पाए। ये जो कुरान है, कुरान भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि तुम किसी और से नफरत करो, किसी से भी धर्म से नफरत करो। कुरान में भी अल्लाह ताला ने क्या कहा कि कुरान को मानो, और इससे पहले जो भी किताबें उतरी हैं उन पर भी ईमान ले आओ। तो उनसे पहले कुरान अगर अभी उतरा है तो उनसे पहले भागवत भी है, रामायण भी है, शिव पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, या बाइबल भी है, जो भी किताबें हैं उन पर अपना दीन, अपना ईमान ले आओ। तो इस पे वैसे अल्लाह ताला ने भी साबित कर दिया है कि कुरान में भी यही चीज अल्लाह ताला के जो हुक्म है उनसे ही दी गई है कि कुरान से पहले की जो किताबें हैं उनसे, उनमें भी, उन पर भी ईमान लाओ। तो अब जो नफरत किसी से करना दूसरे धर्मों से, वो रब के सामने शर्मिंदगी का सबब कैसे बनता है, शर्मिंदगी का सवाल कैसे खड़ा होता है, वो सरकार चांदीराम जी ने बताया कि उसका ऐसे होगा कि जैसे कि हम इस संसार को छोड़कर चले गए, यानी कि हमारी मृत्यु होगी, तो जब हमारी रूह है, जो हमारी रूह है वो वहां पर जाएगी। यानी कि हम अगर मान लो कि श्री कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं, भागवत को, मतलब पूरी तरीके से भागवत को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, या जय श्री कृष्णा, या मतलब जो भाई वृंदावन में जैसे राधे राधे जैसे जो भी है ऐसे चल रहा है, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट के अनुसार हम चलो मान लो स्वर्ग तक पहुंच भी गए, हम स्वर्ग तक पहुंच गए, तो वहां पर क्या होगा कि रब के घर तो मोक्ष तो मिलना मुश्किल ही है उसमें। ठीक है, क्योंकि हमने एक धर्म को तारीफ की है, उसकी रिस्पेक्ट की है, लेकिन बाकी धर्मों को कहीं ना कहीं हमने निंदा की है, उसकी उनसे नफरत की है, और अपने ही धर्म को ऊंचा बता दिया। यानी खुद की चीज को सही बताना और दूसरे की चीज को गलत बताना, ये रब की बातों के खिलाफ है, रब के नियमों के खिलाफ है। तो जैसे कि मान लो कि स्वर्ग तक पहुंच भी गए, तो हमारी रूह का क्या होगा? हमारी रूह का क्या होगा कि जैसे कि हम श्री कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं, भागवत को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि श्री कृष्ण के ही जो सेवक हैं वो हमें स्वर्ग से ले जाकर रब की जो दरबार है वहां पर खड़ा कर दिया जाएगा हमारी रूह को। हमारी रूह को जब वहां पर खड़ा कर दिया जाएगा तो वहां पर क्या होगा कि हम लोग रब हमारे सामने होगा, लेकिन हम रब को देख नहीं पाएंगे, रब को देख नहीं पाएंगे। हमारी जो नजरें होगी वो तलाश कर रही होंगी किसी की, जैसे कि हम अनजान जगह पे आए हैं, क्योंकि हमारे लिए तो रब का घर एक नई जगह है ना, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं, तो वो हमारे लिए नई जगह होगी बिल्कुल ही। तो जब हमारी रूह वहाँ पे उस दरबार में दाखिल होगी, तो वहाँ पर क्या होगा
कि जैसे कि हम मोहम्मद से नफरत करके गए हैं, या ईसा मसीह से नफरत करके गए हैं, या नानक से नफरत करके हमारी रूह वहां तक पहुंची है, तो वहां पर क्या होगा, सिर्फ हमें शर्मिंदा करने के लिए रब के दरबार में लाया जाएगा। नहीं तो हमारी रूह में इतनी मोहब्बत नहीं थी कि हम उस ईश्वर के दरबार में दाखिल हो सके। सिर्फ हमारी रूह को एक मैसेज देने के लिए, एक मोरल, एक शिक्षा देने के लिए उस दरबार में दाखिल किया जाएगा, ताकि शर्मिंदगी जो है वो आपको, आपकी नजरें हैं वो शर्मिंदगी के कारण कहीं ना कहीं नजरें झुकी रहे, और आपकी जो रूह है वो इस चीज का भी मैसेज इस चीज का मैसेज कहीं ना कहीं पहुंचाए कि किसी और से नफरत करने वालों का हाल क्या होता है। वहां पर क्या होगा कि जैसे कि हमारी रूह ईश्वर के दरबार में है, तो जैसे कि हम मोहम्मद से नफरत कर जमीन पे मोहम्मद से नफरत कर ली और वहाँ रब के दरबार में खड़े हैं, तो वहां पर सबसे पहले क्या होगा कि रब के आने से पहले वहां मोहम्मद सरकार का आना होगा। जब हमारी रूह मोहम्मद सरकार को देखेगी तो सिर्फ एक ही बात ध्यान में आएगी, जैसे कि इस दुनिया में होता है कि मैं तो इससे नफरत करता हूं, लेकिन ये यहां पर क्या कर रहा है। अच्छा, फिर हम खड़े हैं और वो जो मोहम्मद सरकार होंगे वो उनके लेवल के हिसाब से, उनके रैंक के हिसाब से, जो उनके लिए एक सीट, एक जो तख्त व ताज जो उनके लिए मुकाम रखा गया है रब का, तो वो उन पे जाके अपने वहां बैठेंगे। तो हमारी जो रूह है वो नजरें झुकाए नीचे खड़ी होंगी, हमारी जो रूह है वो नजरें झुकाए नीचे खड़ी होंगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ईसा मसीह की रूह को भी बुलाया जाएगा। हम ईसा मसीह की रूह को देख के भी फिर और ज्यादा शर्मिंदा होंगे कि इससे भी मैं नीचे नफरत कर, ये भी यहाँ पे मौजूद है। फिर नानक जी की रूह, यानी कि जिससे हम नफरत कर गए हैं, या जिस जमीन पे सबसे हमने, जिस धर्म के प्रति या जिस पैगंबर के अवतार के प्रति हमने नफरत की है, वो सभी रब के घर में शामिल होंगे। लेकिन वहां पर एक अकेली ही हमारी ऐसी रूह होगी कि जो वहां पे शर्मसार होगी, कहीं ना कहीं शर्मसार होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम सभी से नफरत करके गए हैं, और वो ईश्वर के दरबार में, रब के दरबार में उनके जो मुकाम है वो बुलंद है। फिर हमारी जो नजरें हैं वो किसको ढूंढेंगी, तलाश करेंगी? श्री कृष्ण, क्योंकि हमने भागवत को फॉलो किया, श्री कृष्ण को तलाश करेंगे। लेकिन जब वहां पे श्री कृष्ण का आना होगा तो हमारी रूह के अंदर एक चाहत और बढ़ जाएगी कि जिसका मुझे इंतजार था वो आ चुके हैं अब इस दरबार में। तो जब हम श्री कृष्ण की तरफ हमारी रूह बढ़ेगी, उनके कदमों में सजदा होगा, उनके कदमों में सजदा होगा, उन्हें सलाम किया जाएगा या उन्हें नमस्कार किया जाएगा, जो भी है उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो श्री कृष्ण हमसे पूछेंगे, भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो हमारी रूह यानी हमारा जवाब ये होगा कि हम, भाई सारी जिंदगी होगी हम तुम्हें मानते हैं, तेरे लिए हमने इन सब से नफरत की है, और आप जो है कि हमें कहीं ना कहीं पहचान नहीं रहे हो, इसका कारण क्या है? तो श्री कृष्ण का दूसरा जो जवाब होगा वो हमारे ही गलतियों, जो हमारी गलतियां है उसकी तरफ इशारा होगा। श्री कृष्ण का क्या जवाब होगा? श्री कृष्ण का जवाब होगा कि मैंने कब कहा कि तू मेरी भागवत के ज्ञान से इनसे नफरत कर? मैंने कब तुम्हें सिखाया कि तुम किसी से नफरत कर सकते हो? मैंने कब तुम्हें कहा कि तुम किसी से जलन कर सकते हो? मैंने कब कहा कि तुम खुद को बेहतर साबित करो और दूसरे को नीचे दिखाओ? और ये सच्चाई भी है, भागवत में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि खुद को बेहतर कह दो और दूसरे को नीचा दिखा दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। तो इसी प्रकार जो श्री कृष्ण जी का जो ज्ञान होगा वो फिर से दोबारा भागवत के द्वारा ही आपकी रूह में दाखिल किया जाएगा। फिर हमें शर्मिंदगी होगी कि सच्चाई तो यही है कि भागवत में कहीं नहीं लिखा है कि हम किसी के प्रति नफरत कर सकें या किसी से जलन कर सकें या खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे को नीचा दिखाया जाए, ऐसा कहीं भी भागवत में नहीं लिखा है। तो हमें वहां पे शर्मिंदगी का जो शर्मिंदा होना पड़ेगा, शर्मसार होना पड़ेगा रब के दरबार में। तो इसीलिए सरकार चांदीराम जी क्या कहते हैं कि जो गुरु शरणम एक मिशन जो है वो किसी भी धर्म के प्रति नफरत नहीं फैलाता, किसी भी धर्म के प्रति वो नफरत नहीं फैलाता। वो क्यों नहीं फैलाता? क्योंकि सरकार चांदीराम जी जो है
वो रब के घर के हैं, रब के घर के हैं। और उन्होंने वहां देखा, सरकार चांदीराम जी कहते हैं कि मैंने वहां पर ऐसी कोई भी रूह रब के घर में नहीं देखी जो एक धर्म से मोहब्बत कर ले और बाकी धर्मों को नकार दे। भाई मैंने ऐसी रूह नहीं देखी। वहां पर रब के घर में आना जाना उसी का लगा रहा है जिन्होंने अपने गुरु के प्रति सम्मान रखा है, अपने मुर्शद के लिए बहुत कुछ किया है, मुर्शद की वफादारी की है, मुर्शद से बहुत कुछ सीखा है और किसी के प्रति उनके दिल में कोई नफरत नहीं है। सरकार चांदीराम जी कहते हैं कि रब के घर में सिर्फ उन्हीं की रिस्पेक्ट है जिन्होंने दूसरों की रिस्पेक्ट की, दूसरों को सम्मान दिया, दूसरों के लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा की, तभी रब उनके लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा करेगा। तो सरकार चांदीराम जी कहते हैं कि कभी भी किसी से नफरत ना की जाए, कभी भी किसी से जलन ना की जाए, या मतलब भाई किसी को नीचा ना दिखाया जाए, किसी के प्रति मतलब भी अपने फायदे के लिए किसी से झूठ ना बोला जाए। हाँ, अगर झूठ बोलने में सामने वाले को कुछ फायदा हो रहा है, उसका अगर कुछ फायदा हो रहा है तो तुम्हारा एक झूठ बोलना जायज है। वो भी झूठ किस हद तक जायज है ये भी हम आपको कहीं ना कहीं इस बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, तो उसके बारे में आप तक पहुंचाया जाएगा कि झूठ बोलना कहाँ जायज है और कहाँ नहीं। तो आप लोगों से यही हम उम्मीद रखते हैं कि आप जो है आप कहीं ना कहीं अपने गुरु की बात को सुने समझें, या भागवत पढ़ रहे हो या कुरान पढ़ रहे हो, बाइबल गुरबाणी जो भी पढ़ रहे हो, तो आप किसी से नफरत ना करें। क्योंकि हमने बहुत कुछ सरकार चांदीराम के द्वारा हमने सुना है कि रब उसी का जो रब का, और जो रब का है वो किसी से नफरत नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कैसा भी धर्म हो। अगर किसी और के धर्म से तुम नफरत करते हो तो वो क्या होगा, वो यही होगा कि हमें रब के सामने कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ेगा। गुरु शब्द।